मेटल बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एटॉमिक साइज हम डिस्कस करने लगे हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस के मिड से लेके सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज कहलाता है। अब लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स ड्रा भी किए हुए हैं। तो लिथियम को देखें, तीन फोर्सेस मिलके सेकंड शेल को करीब कर रही हैं। मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है? 3 है। आगे एक न्यूक्लियर चार्ज का इजाफा हुआ है और सेकंड ही शेल जो है वो लास्ट शेल है। आगे एक और न्यूक्लियर चार्ज का इजाफा हुआ है और सेकंड ही लास्ट शेल है। अगर बिल्कुल लास्ट पे जाएं सेकंड पीरियड के, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं और सेकंड ही लास्ट शेल है। इसमें देखें तो तीन ताकतें, तीन फोर्सेस मिलके सेकंड शेल को करीब कर रही हैं। इसमें 4, इसमें 5 और लास्ट में जाके 10 फोर्सेस मिलके जो है वो लास्ट शेल को करीब कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली जो 10 वाला है वो ज़्यादा करीब हो जाएगा। मतलब इसको कोई 10 बंदे मिलके खींच रहे हैं, इसको 3 बंदे खींच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। वजह क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसने टाइटली बाइंड किया हुआ होता है आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस के साथ। जब ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने की वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाता है? श्रिंक आ जाता है। और टॉप टू बॉटम की अगर बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें, तो लिथियम में देखें 3 एटॉमिक नंबर है और इसके 2 ही शेल हैं। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में 1 है। अगर इसकी तरफ आएँ तो इसमें लास्ट शेल जो होता है वो तीसरा बन जाता है और इसके 3 शेल बन रहे हैं। अगर इसकी तरफ आएँ तो इसके KLMN मतलब 4 शेल बन रहे हैं। तो इट्स मीन टॉप टू बॉटम मूव करने पे एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने के साथ साथ शेल में इजाफा हो रहा है। शेल में इजाफे के साथ इनर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और टाइटली बाउंड न्यूक्लियस से वो नहीं रहता और ऑटोमेटिकली वो न्यूक्लियस से दूर होना शुरू हो जाता है और एटम का साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है? हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो सिंपल ट्रेंड क्या है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इसी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपने कौन सा सीखना है वो भी बताइएगा। थैंक यू।